काँग्रेसचे शहराध्यक्ष हटवा आणि अंजनगाव येथील काँग्रेस वाचवा. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रदीप देशमुख भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा काँग्रेस सरचिटणीस मोहम्मद सिद्दीक यांचा गंभीर आरोप. पाहुयात सविस्तर बातमी. अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी येथील काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रदीप देशमुख हे पक्षाच्या विरोधात जाऊन पूर्णपणे भाजपच्या दावणीला बांधले गेले आहेत आणि ते भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत, असा खळबळजनक आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस मोहम्मद सिद्दीक यांनी पत्रकार परिषदेत घेऊन केला आहे. प्रदीप देशमुख यांच्या काँग्रेसविरोधी कारवायांमुळे स्थानिक पातळीवर काँग्रेस धोक्यात आली असून वरिष्ठांनी तात्काळ कारवाई करावी, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत त्यांनी केली आहे. अध्यक्ष हटवा, काँग्रेस वाचवा चा नारा पत्रकार परिषदेत बोलताना मोहम्मद सिद्दीक म्हणाले की अंजनगाव सुर्जी येथील जनतेने काँग्रेसचे 9 नगरसेवक निवडून दिले होते. मात्र शहराध्यक्ष प्रदीप देशमुख हे काँग्रेस पक्षासोबत आणि मतदारांशी गद्दारी करून भाजपला समर्थन देत आहेत. त्यामुळे आता अंजनगाव सुर्जीचे शहराध्यक्ष हटवा आणि अंजनगावमध्ये काँग्रेस वाचवा, अशी भूमिका काँग्रेस समर्थक आणि निष्ठावंतांनी घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या एका शिबिरातील SIR शिबिर प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, नगरपरिषदेची सभा पूर्ण करण्यासाठी जे 7 नगरसेवक गेले होते त्यांचा सत्कार या शिबिरात करण्यात आला. मात्र पक्षाच्या मूळ विचारांशी प्रामाणिक राहणाऱ्या 3 नगरसेवकांना या शिबिरापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले. शहराध्यक्षांनी शिबिरात थेट धमकीवजा इशारा दिला की जे शहराध्यक्षांच्या विरोधात जातील त्यांचा अपमान केला जाईल आणि जे समर्थन करतील त्यांचाच सत्कार केला जाईल. आमचा अजेंडा आणि विचारसरणी ही केवळ काँग्रेस पक्षाशी बांधील असून आम्ही भाजपच्या विरोधात आहोत. मतदान काँग्रेसला करतात आणि शहराध्यक्ष मात्र भाजपचं समर्थन करत आहेत. ही मतदारांची क्रूर थट्टा आहे, असे सिद्दीक म्हणाले. प्रदीप देशमुख यांच्या अशाच कारवायांमुळे आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मोठा धोका निर्माण होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. या गंभीर परिस्थितीची काँग्रेस वरिष्ठांनी तातडीने दखल घ्यावी आणि पक्षविरोधी काम करणाऱ्या शहराध्यक्षांवर योग्य ती कारक कारवाई करावी, अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे. यावेळी पत्रकार परिषदेला जिल्हा महासचिव मोहम्मद सिद्दीक, नगरसेवक आशिक अन्सारी, माजी नगरसेवक किस्तमत अली, अनुसूचित जाती शहराध्यक्ष अकबर शाह उपस्थित होते. जिला महासचिव मोहम्मद सिद्दीक। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का उद्देश्य शहर अध्यक्ष के कामकाज को लेके चलने का है कि अंजनगांव सुर्जी के जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है प्रदीप बहु देशमुख, मेरा खुद का आरोप ऐसा है और गांव में भी जो सामान्य नागरिक है, जो कांग्रेस के माइंड के लोग हैं, उनकी भी सोच ऐसी है कि जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है ये बीजेपी के इशारों पर कामकाज कर रहे हैं और अंजनगांव की जो कांग्रेस है इसको बीजेपी के इशारों पर लेके चल रहा है और जो बीजेपी के फायदे के कामकाज है वो कांग्रेस में रह के वैसा काम कर रहे हैं। जैसा कल एक कांग्रेस पक्ष के तरफ से SIR का शिविर रखा गया था, वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष साहब भी आए थे, बबलू देशमुख भी आए थे वहाँ, तो वहाँ भी उन्होंने मतभेद वाला कामकाज किया शहर अध्यक्ष ने और तालुका अध्यक्ष ने भी किया। अब मेन उसमें शहर अध्यक्ष ने मतभेद वाला कामकाज ऐसा किया कि जो इससे पहले जो बीजेपी को समर्थन किए, जो कांग्रेस के लोगों ने जो मीटिंग जो थी, सभा, जनरल सभा थी, उसको जो सक्सेस बनाने के लिए जो 7 नगर सेवकों ने मीटिंग में पहुंचकर हाजिरी लगा के कोरम पूरा किया, तो वही लोगों को शहर अध्यक्ष ने कल के SIR के शिविर में स्टेज पर बुलाया गया, उनका सत्कार रखा गया और नहीं गए थे उनको सत्कार से दूर रखा गया। उसमें भी उन्होंने बताया कि अगर मेरे बोलने के हिसाब से नहीं चलेंगे तो ऐसा उसका मतलब अपमान होगा और कांग्रेस शहर अध्यक्ष के घर की नहीं है, कांग्रेस किसी के घर की नहीं है, कांग्रेस एक बड़ा पक्ष है, राष्ट्रीय पक्ष है और किसी के एक के बोलने पर चलेगा नहीं। यहाँ जो भी जिले में होगा जिला अध्यक्ष के बोलने के हिसाब से ही चलेगा। अब प्रदीप बहु हमारे जो शहर अध्यक्ष है इन्होंने ठान के रख लिए कि कांग्रेस की बीजेपी बना देना और इसका ये पत्रकार परिषद इसलिए लेना पड़ा कि अभी आने वाले दिनों में कुछ दिनों में जिला परिषद है, इसके परिणाम कांग्रेस को जिला परिषद में आ सकते सामने। तो हमारा वरिष्ठों से यही आपके माध्यम से कहना है, मैं खुद भी डायरेक्ट मिलूंगा उनसे जाके और आपके माध्यम से भी, कि ये जो शहर अध्यक्ष के कामकाज पर है इस पर ध्यान रखते हुए इनके ऊपर कोई तो भी कोर कमेटी या समिति बिठा के इनके कामकाज पर
फोकस रखो और किसी को इनके कामकाज का जो तरीका है इस पर ध्यान रखने के लिए एक कोई ना समिति बना के इनके कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। हमारे को सिर्फ मांगनी वरिष्ठों से हमारी एक उम्मीद है कि जो लोग गांव के हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं 2012 से जुड़ा कांग्रेस से, जो शहर अध्यक्ष है ये 2016 में आए, 16-17 में आए, नगर परिषद के इलेक्शन के होने के बाद जब भाजपा बहुमत सत्ता में आई तो तब ये उधर से, मुझे तो ऐसा लगता है कि उधर से भेजे गए कि तुम कांग्रेस संभालो और हम बीजेपी संभालते। मेरा खुला आरोप है उन पर, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कमल कांत वो 5 साल रहे नगर अध्यक्ष बीजेपी के, तो उनके विरोध में कांग्रेस ने कभी कोई निवेदन नहीं दी। एक आधा निवेदन बता दो कि कांग्रेस के तरफ से नगर परिषद के में जो सत्ताधारी बीजेपी की सत्ता थी उनके विरोध में एक आधा लेटर पैड पर कोई विरोध हुआ, इतना बड़ा एनआरसी आया, जन दाखिलों के ये वो लोगों को परेशानी गई, मैंने खुद ने किया, हम लोगों ने समाज का काम किए, वो उस टाइम कहाँ गए थे शहर अध्यक्ष? आरोप नहीं है क्योंकि ये शहर का मामला है, तो ज्यादा हमारा आरोप जो है, आरोप नहीं शहर अध्यक्ष का ही, मैं तो बोलता कि आप लोगों को भी, जनता के भी समझ में आ गया है, आरोप नहीं बोलेंगे, साबित कर दिया उन्होंने कि वो बीजेपी के इशारे पर कामकाज कर रहे हैं। सब पत्रकार परिषद में उपस्थित सब पत्रकार का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं मीडिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता बबलू भाऊ देशमुख, यशोमती ताई, उसके बाद में खासदार बलवंत वानखड़े, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो अभी डबल नियुक्ति की है शहर अध्यक्ष में, यहाँ पर एक समिति बिठाई जाए कि वो हकीकत में कांग्रेस का काम कर रहे हैं या फिर वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। अब इससे पहले भी देखा गया, कमल कांत भाऊ जब नगर अध्यक्ष थे उस टाइम में भी उन्होंने टिकट जब बंटवारा की तो उन्होंने पूरा सेटिंग करके दी थी, वाटों में पूरा सेटिंग करके बंटवारा किया था। और वो उस टाइम में भी कमल कांत उनके दोस्त है, क्लासमेट है, इसलिए उन्होंने उनका पूरा सेटिंग करके उस टाइम में भी टिकट बंटवारा की थी। और अभी मानो कि उन्होंने हमारे समझो 28 नगर सेवक जैसा आ सकते थे, बाकी अभी उन्होंने क्या किया, मुस्लिम तो जैसा पहले से विचारधारा उनकी कांग्रेस की है और वो खुद मुस्लिम के ही भरोसे चुन के आया। आज देखा जाए ना तो उनका जो प्रभाग है जहां देशमुखपुरा है, उनके वार्ड में उनको 31 वोट है, सिर्फ 31, और उनके फेड में जो संदीप देशमुख वो बीजेपी से जो खड़े हैं उनको 239 वोट है। उनके ब्लॉक में सिर्फ वो मुस्लिम के भरोसे चुन के आए हैं और मुस्लिम के साथ में ही राजकारण कर रहे हैं। जैसा कि देखो हमारे अभी नगर सेवक सीधे साधे नगर सेवक भोले भाले नए हैं, हमारे वरिष्ठों को उन्होंने गलत फहमी करके उल्टी सीधी मालूमात दिए, जबकि मैं खुद और हमारे पूरे नगर सेवक हम सब एक साथ बैठे, वहां पर हमने ये बोले कि भाई जैसा बीजेपी के 3 नगर सेवक वो उन्होंने 4 महीने से मीटिंग नहीं लिए नगर अध्यक्ष ने, तो अपने को उनके खिलाफ में जाना पड़ता। पब्लिक का बहुत रोष है, रोष काम नहीं हो रहे, गांव में काम नहीं हो रहे, तो मैंने उनको ये बोला कि अपने लेटर पैड पर अपन सया करो, अपन भी जिला अधिकारी को दो। तो उन्होंने उड़ा उड़ी के उत्तर दिए। मैं जो बोल रहा हकीकत है, तटस्थ है, उड़ा उड़ी के उत्तर दिए। उसके बाद में कोराम पूरा करने के लिए 11 नगर सेवक की जरूरत थी। नगर अध्यक्ष के पास में केवल सिर्फ 4 नगर सेवक थे। अब कोराम पूरा करने के लिए हमारे शहर के शहर अध्यक्ष प्रदीप भाऊ देशमुख, इन्होंने हमारे भोले भाले नगर सेवकों को उनकी भी दिशा भूल करके उनको कोराम पूरा करने के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया। बस मेरा इतना ही बोलना है कि हमारे वरिष्ठों ने भी ये देखने को ना कि ये जैसा कांग्रेस में रह के कांग्रेस में ही गड्ढा कर रहे, और इतने टिकट देने के बावजूद भी जैसा टोटली कांग्रेस के मुस्लिम ही सीट आए, बाकी जितने भी उन्होंने टिकट दिए थे सेटिंग करके, इसमें से हमारे कांग्रेस के जैसा उन्होंने जैसा डिपॉजिट भी बचा नहीं पाए।
और प्रदीप भाऊ देशमुख खुद 2 जगह जो खड़े थे वो मुस्लिम के ही भरोसे खड़े थे और वो राजकारण भी मुस्लिम के भरोसे ही कर रहा है। मेरा वरिष्ठों से भी और पत्रकारों से भी और जनता से भी यही कहना है, जब भी समझो बीजेपी के विरोध में कोई काम काज आता है तो हम बीजेपी के विरोध में तटस्थ खड़े रहेंगे। टाइम नहीं था और बबलू भाऊ हमारे जो है हमारे नेता वो ऐसी हस्ती है, मैं तो ये बोलूंगा अमरावती जिले में बबलू भाऊ देशमुख है तो कांग्रेस है। बबलू भाऊ देशमुख, यशोमती ताई ठाकरे और आमदार अपने खासदार बळवंत बाबू वानखड़े ऐसे लोग हैं तो कांग्रेस बची भी है, वरना अंजनगांव सुरजी में कभी ऐसे शहर अध्यक्ष रहेंगे तो कांग्रेस को धोखा मिलेगा। भाई शहर अध्यक्ष हटाओ और कांग्रेस बचाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि कांग्रेस जो है लोगों ने जो वोट दिए तो कांग्रेस को वोट दिए। बीजेपी को अगर लोगों को वोट देने का रहता तो फिर लोगों ने खुला बीजेपी को वोट देते थे ना। बीजेपी के विरोध में लोगों ने वोट दिए ना। जो आज वोटिंग जितने भी नगर सेवक आए, 9 नगर सेवक आए और नगर अध्यक्ष को भी ऐसा समझो 124 वोटों से नगर अध्यक्ष गिरा हमारे यहाँ का। कांग्रेस का नगर अध्यक्ष सिर्फ 124 वोटों से गिरा। तो लोग चाहते थे तो बीजेपी को वोट देते थे ना खुला, फिर काय को विरोध करते थे। फिर जब इनको अगर बीजेपी में जाना है तो फिर इन्होंने भाई खड़े काय को रहना, फिर डायरेक्ट बीजेपी से खड़े रहो ना। हम बीजेपी से ये तो फायदा उठा ले रहे हैं, उसका वोट ले रहे हैं कांग्रेस के नाम पे और जा रहे बीजेपी को समर्थन करने को, पब्लिक को चूतिया बना रहे गांव के अंदर। तो शहर अध्यक्ष का तो जो चल रहा तो सरासर सब गलत चल रहा, जैसा जो भी कार्यकाल चल रहा था जितना भी के बारे में कुछ भी। उस पर आप पक्ष क्या कार्रवाई करेंगे? अब पक्ष जो बबलू भाऊ जो है ऊपर हमारे से ऊपर वर्ष है जो नेता हमारे बबलू भाऊ देशमुख, वो बहुत कड़क है और बहुत ईमानदार है। तो वो जो भी आप फैसला करेंगे वो उनके हिसाब से करेंगे भाई। चला तर थेट आमच्यासोबत फोनवर आहे अंजनगाव सुरजी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रदीप देशमुख. बोला. ही जी गोष्ट आहे तर सर्वप्रथम मी हे सांगतो की आम्ही जो सभेला गेलो ती काही भाजपची सभा नव्हती, ती नगर परिषदची सर्वसाधारण सभा होती. आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे यांनी जे 17 लोकांच्या सह्या घेतल्यात आधी त्या भाजपच्या लेटर पॅडवर घेतल्यात. त्यानंतर सुद्धा यांनी ज्या सह्या गोळा केल्यात त्या सुद्धा भाजपच्याच लेटर पॅडवर केल्यात. आम्ही भाजपच्या कोणत्याही लेटर पॅडवर सह्या न करता सरळ आम्हाला लोकांनी जे निवडून दिलं ते जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकरता दिलं. जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकरता आम्हाला सभागृहात जाणे आवश्यक होतं. त्यामुळे आम्ही सर्वप्रथम सभागृहात गेलो व जनतेचे जे प्रश्न आहेत ते विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आधीच सभा लेट झाली होती, त्यात आचारसंहितेमुळे मधातला जो 1.5 महिन्याचा कालावधी गेला, शाळेत शिक्षकांची भरती करणे, विद्यार्थ्यांना सुविधांकरता रूमची दुरुस्ती करणे, ह्या ज्या गोष्टी होत्या ज्या लवकर करणं गरजेच्या होत्या, त्या जर समजा अजून ही सभा लेट केली असती तर ही गोष्ट अजून 1-1.5 महिन्यांनी झाली असती तर विद्यार्थ्यांची व लोकांची गैरसोय झाली असती. काही रस्त्यांचे सुद्धा कामं होते. ह्या सर्व कामांचा व विकासाचा विचार करून आम्ही सभागृहात जाण्याचा निर्णय घेतला, न की भाजपच्या लेटर पॅडवर भाजप सोबत जाण्याचा. त्यामुळं हे लोक दिशाभूल करत आहेत लोकांची आणि आम्ही भाजप सोबत आहोत असं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक पाहता भाजपचा आमचा कोणताही संबंध नाही. आम्ही यापूर्वी सुद्धा विरोधात होतो, मात्र जनतेच्या विकासाकरता सभागृहात जाऊन तुम्ही त्या गोष्टीचा विरोध करू शकता जी गोष्ट तुम्हाला मान्य नाही. मात्र सभागृहात न जाता तुम्ही सरळ सर्व मुद्द्यांवर जर समजा विकासाचा विरोध करत असाल तर ते चुकीचं आहे. आपल्याला जनतेने विकासाकरता निवडून दिलं, त्यामुळे सर्वप्रथम आपला लक्ष हे लोकांची जनतेचा जो समस्या आहेत त्याचं निराकरण करण्याचं आहे. आणि जे लोक याआधी प्रहारमध्ये होते त्यांनी प्रहारमध्ये नुकताच या नगर परिषदेच्या निवडणुकीनंतर प्रवेश केला, ते लोक आज आम्हाला राजकारण शिकवत आहेत. मी ज्यावेळेस काँग्रेसचा शहराध्यक्ष झालो त्यावेळेस काँग्रेसचा फक्त एक नगरसेवक अंजनगाव शहरात होता. त्या एक नगरसेवकावरून आम्ही काँग्रेस 9 नगरसेवकांपर्यंत नेली. यांच्या वेळेस अध्यक्षाच्या
उमेदवाराला 2,500 मतं होती ती आम्ही 10,000वर नेली. आता हा जो प्रगतीचा ग्राफ आहे हा यांच्याच्यानी पाहवल्या चालला नाही. आमच्या मनात जर समजा काही असतं तर आम्ही इतके मोठे संख्येने काँग्रेस इथे वाढवली नसते. आता सर्व जनतेला माहिती आहे हे लोक दिशाभूल करत आहेत. इतकंच माझं म्हणणं आहे. धन्यवाद. आपण पाहत आहोत बहुजन इंडिया न्यूज टुडे.